श्री वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन श्री 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 वृंदावन जय वृंदावन। देखो बंधु, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चालू कर ली, किस किसने कर ली? सबने कर ली। बेल्ट लगा लिया, कागज पत्री रख लिए सब। लगता है जो द्वारकाधीश के पास बैठे वो वृंदावन नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन जाना चाहता है? दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलो, जय वृंदावन श्री वृंदावन 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 जय वृंदावन श्री वृंदावन। गाड़ी को आगे बढ़ा लो भैया लोगों, पानी रख लेना प्यास लगे तो। गाड़ी आगे निकालो होशियारपुर से। फगवाड़ा पहुंच गए। फगवाड़ा जैसे पहुंचे, सौरभ गौरव बैठे वहाँ कीर्तन गा रहे हैं। ये भी वहाँ फगवाड़ा से आए दोनों भैया, बड़ा प्यारा मधुर कीर्तन गाते हैं। ये भी बैठ के वहाँ गा रहे हैं। 2 मिनट इनका कीर्तन सुन लो। बोलो ध्रुव जी महाराज की चौरा यात्रा की। ये ध्रुव जी की तपस्थली है, जहाँ हम लोग बैठे हैं, जहाँ भगवत प्राप्ति हुई है, भगवान का सतत भजन किया है। आगे हम चलेंगे तो जहाँ श्री ध्रुव जी ने आसन लगाकर भगवत प्राप्ति की कामना के लिए घर से निकले। देखो एक बात याद रखना, हम जब प्राप्त करने के लिए घर से निकलते हैं तो हमें उस मार्ग में संत मिलते हैं। बीच रास्ते में नारद जी मिले थे। अच्छा, जिसको भी नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। कोई भी कथा उठा के देखो, जिसको नारद जी मिले उसको भगवान मिले। नारद जी क्या है? श्रीमन नारायण भगवान के मन है, और उनका कर्तव्य क्या है कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। हर व्यक्ति को ज्ञान देने का, भगवत प्राप्ति करने का कोई साधन, कोई उपाय करे, और उस उपाय को बढ़ाने के लिए आगे कोई आए तो वो नारद जी। जंगल के लिए जा रहे, क्योंकि ध्रुव जी तो खींचे हुए थे कि मैं तो बड़े पिता की गोदी में बैठने जा रहा था, सौतेली माता ने मुझे उठा दिया। पर धन्य है उनकी माँ सुनी थी, जिसने शास्त्रोक्त विधि से उन्हें बताया, गोदी से नहीं उठाया। क्या कहा था? संकेत मित्र बोले माँ ये कहा था कि इस गोदी में बैठने के लिए तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या माँ भगवान से भी बड़ी कोख है उसकी, उस माँ की, छोटी माँ की? तब श्री सुनीति माता बोली बेटा बिल्कुल सत्य कहा, बड़ी है। भगवान भी तो उसी गर्भ में आते हैं। जब भगवान को भी जहां आना पड़े तो वो बड़ी हो गई। और क्या कहा? गोदी में बैठने के लिए। सही तो कहा बेटा, तेरे पिता राजा हैं, और राजा के सिंहासन पर बैठने के लिए तो तप करना पड़ता है। तो फिर बोले बेटा तप कर। तब कहाँ करूं? जंगल में जाके। भगवान कहाँ मिलेंगे? जंगल में।
इन बातों को सुन के ध्रुव जी महल से निकल दिए बाहर और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए और मुझे भगवान मिले तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि मुझे उस सिंहासन पर बैठ जाए। इस कामना को लेकर निकले, पर जैसे ही संत मिले रास्ते में कामना दब गई। कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जंगल जा रहा हूँ भगवान से मिलने के लिए। भगवान मुझे मिलेंगे तो मेरी कुछ मन की बातें तो मुझे बताना है। नारद जी बोले, जंगल में भगवान नहीं है, शेर है और वो खाएगा तुझे। बस इतना कहा नारद जी ने। अब अरे गुरु चेक तो करेगा चेला कैसा है, तब तो कंठी मिलेगी। तब कहा ध्रुव जी ने कि अगर कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए निकले और उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो तो उसे, हे महाराज, हे संत भगवान, हे नारद जी, उसे शेर का शिकार हो जाना ही चाहिए। जैसे ही सुना कि नन्हा सा बालक और इतनी ज्ञान की बात, तो बोले सुन, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, इधर आ, तेरे कान को शुद्ध करना पड़ेगा, उससे तेरा मन शुद्ध होगा, तेरे विचार शुद्ध होंगे। क्या करोगे? और तेरे कान में मंत्र दूंगा, गुरु मंत्र। सीधे कान में श्री नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। आप सब जानते हैं द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जैसे कान में दिया, बैठे ध्रुव जी, आसन लगाई, 3 महीने की आसन लगाई, उसमें भी बात नहीं बनी कि चलो ठीक है फल पत्ते सब छोड़ दो, अब कुछ खाना ही नहीं है, जल भी नहीं पीना, फल भी नहीं लेना है, अब वायु पान करना है। फिर भी भगवान नहीं आए, वो भी छोड़ दिए। भागवत जी में लिखा है तिरात्रांते तिरातांते कपित्त बदराशा, सब छोड़ दिया, फल इत्यादि सब छोड़ दिया, भगवत प्राप्ति हो जाए। बोले लगता है और मेरी कुछ कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। एक पांव पर खड़े हुए, अब तो मैं वायु भी नहीं लूंगा और लो, ऐसा लगता है शायद वायु लेने से कुछ हो रहा हो, मैं वो भी नहीं लूंगा, वो भी छोड़ दूंगा। हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ? सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए और जैसे नारायण भगवान से कहा कि प्रभु श्वास लेना दुर्लभ हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? तो भगवान नारायण बोले कोई और नहीं कर रहा है, मेरा एक नन्हा सा बालक है वो कर रहा है। कौन? ध्रुव। क्यों कर रहा है? बोले मुझे प्राप्त करने के लिए। तो प्रभु प्राप्त हो जाओ। नहीं, हम प्राप्त हो जाएंगे फिर आपको, जल्दी करो प्रभु, जल्दी करो। तब भगवान श्री नारायण लक्ष्मी जी के साथ आए। ध्यान अवस्था में ध्रुव जी खड़े, एक पांव पर खड़े हुए हैं और एक ही मन में जाप चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में जो भगवान बाहर खड़े हैं, उसी छवि को ध्रुव जी के अंदर विराजमान किया। ध्रुव जी ने जैसे अंदर उस छवि को देखा तो और लगन लग गई। बोले ये बढ़िया, अंदर अच्छे दर्शन हो रहे हैं। भगवान बाहर खड़े कह रहे हैं, बताओ अंदर के दर्शन में इतना आनंदित हो रहा है, मैं साक्षात खड़ा हूं, आंख नहीं खुल रहा बाबरा। तो जैसे फिर इशारा हुआ तब भगवान ने उस छवि को अंतर ध्यान किया जो ध्रुव जी अंदर देख रहे थे। अब जैसे अंदर देखा तो जैसे सांप की मणि चली जाए तो सांप कैसा विवल हो जाता है, ऐसे ध्रुव जी एकदम तड़पड़ा गए, क्या हुआ? सामने देखा तो भगवान। अब बोले मैं बोलूं क्या, मुझे तो मंत्र भी नहीं आते, क्या बोलूं? भगवान समझ गए, चल मैं तेरे पास आता हूं। भगवान जैसे आए, ध्रुव जी खड़े खड़े हाथ जोड़े, कुछ बोल नहीं पा रहे, अता पता ही नहीं है, कुछ मंत्र नहीं मालूम, तो कहाँ से क्या बोले? हम लोग मंदिर आते हैं, दीप जलाते हैं, स्तुति करते हैं, अपने जो अपने भाव होते हैं पर रखते हैं। ध्रुव जी शांत खड़े, क्योंकि सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी। भगवान समझ गए कुछ कहना चाहता है, कोई बात नहीं है, अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श कर दिया। भगवान जब कृपा करते हैं तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदं। जब भगवान कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है और गूंगा भी बोलने लग जाता है। अरे देख लो अपनी यात्रा में कई ऐसी तो माता जो चल नहीं पा रही, फिर भी तो चल रही है खूब। कहाँ से कृपा हुई? सब ठाकुर जी ने कृपा की ना, शक्ति वहीं से आई ना। जैसे शंख का स्पर्श किया, ध्रुव जी को पता चल गया कि मुझे क्या कहना है। तो यहाँ एक श्लोक लिखा होगा, योऽन्तः प्रविश्य मोवाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् कृशक्तिधरस्वधाम्ना अन्या सहस्त्र चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, सब जगह आप हो, प्राणों में भी आप बसे हो। प्रभु अब कोई कामना नहीं रही,
एक ही कामना रह गई है कि जब मुख से श्वास निकले आपका नाम निकले, हर श्वास में भगवान का नाम निकले। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब मंगल हुए, जाओ तुम जाके आओ अपने राजपाट को संभालो। बोले अब नहीं संभालना। बोले नहीं, तू जिस कामना को लेके निकला था ना, एक पग तूने जब रखा था, मैंने तभी डायरी में नोट कर लिया था कि मुझे करना क्या है। यही बात है, हम जब घर से निकलते हैं या किसी कार्य को लेके निकलते हैं, हमारी कामना क्या है, हेतु क्या है, बस वो निर्धारित हो जाती है। फिर हम चाहे कितनी बात बनाते रहे, हमने तो ऐसा नहीं कहा। सत्य तो एक बार ही आता है। किसी व्यक्ति से आप कुछ कहोगे, दूसरी बार कहोगे तो वो भी समझ जाएगा कि भाई घुमा रहा है, तो हमको जो निकलना था वो एक बार में निकल चुका है। ऐसे भगवत प्राप्ति के लिए ध्रुव जी बड़े, अपन भी बड़े हैं। पर ये फोन जो है, फोन नहीं है, फोनासुर है। हाँ, अब बता, यहाँ भगवत प्राप्ति की बात चल रही है, फोन बीच में, मुझे उठाओ। इसी को कहते हैं माया। खैर ठाकुर जी, इसका भी उद्धार होगा, इसका भी उद्धार होगा, बाहर चल के उद्धार करेंगे इसका भी। तो बढ़िया से आप लोग बढ़िया से दर्शन कर लिए और 2 मिनट कीर्तन करेंगे और आगे चल के फिर आगे सबका प्रसाद भी तैयार है। सबके पेट में चूहा तो नहीं दौड़ रहे? आज तो भेड़ ही दौड़ रही है। हाँ, राजकुमार जी का चूहा क्या आ गया और हमारा चूहा है। ड्राइवर को पकड़ के लेके, तू चूहा निकाल पहले, जो लेगा मैं दूंगा तुझे, पहले चूहा निकाल दूंगा। ये हुआ, मुझे पहले लगा चूहा की प्लेटिंग बनानी पड़ेगी। महाराज जी चूहा भी आता, छिपकली भी आ गई। पहले रूम में एक छिपकली थी, उसमें दो छिपकली, एक चूहा साथ में फ्री, एक फ्री। देखो, जो आश्रम होते हैं ना, आश्रम का अर्थ होता है जो सबको आश्रम है। कोठियों में नहीं मिलता है, कोठियों में तो मक्खी भी नहीं जा रही है, चूहा भी नहीं जा रहा, छिपकली भी नहीं जा रही, सब बिल्कुल बंद है। मच्छर भी परेशान, जाते हैं, लाइट जल रही है, फटाक से मर गए। पर आश्रम में कोई भी आ जाए। आश्रम का मतलब होता है जो सबको आश्रय मिले, उसे आश्रम कहते हैं। अब हम सबको भी आश्रय मिल रहा है संतों के। हमने अपनी आंखों से देखा एक महात्मा के यहाँ सांप, चूहा, बिल्ली सब, और वो महात्मा को मिला दूंगा राधा रमन जी में बाबा जी बैठे। वो जिस राधा रमन जी घेरा में रहता, तो मैं गया बाबा जी के पास, फल लेके, उसका व्रत था। तो बाबा जी क्या बात है, मेरे यहाँ तो चूहा दौड़ रहे हैं बड़े बड़े, हमारे फल वगैरह सब खा जाएंगे। तो बोले ये भी तो सदस्य है, मेरे शरीर के आत्मा है मेरे अंदर, इसमें चूहा में, इसमें भी तो आत्मा है, राधा रमन जी इसमें भी तो बैठी है। सब जीव, जितना जीव है वो सब ब्रह्म है, सब ठाकुर जी का है। बात अलग है कि हम इंसान हैं, सबके अंदर है, और महात्मा सबके अंदर विराजमान है, बस केवल देखने की भावना होती है। एक कहता है कि कणकण में भगवान है, हम कहते हैं कणकणी भगवान है। हम क्यों इतने ऊपर आगे बढ़े, हम तो कह रहे हैं कणकणी भगवान है। गिरिराज गोवर्धन में जाओगे, कोई भी शिला उठा लो, सब गिरिराज है। उस पर जल चढ़ा दो, गिरिराज जी पे चढ़ गया, दूध चढ़ा दो, गिरिराज जी पे चढ़ गया। केवल मन की बात होती है। एक भजन है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। पर एक साधन करना है अपने, एक हो जाना है, नहीं परमात्मा। हम कई बार क्या किसी को देख रहे हैं, ये बेकार ऐसे ना देख के, नहीं इसमें भी ठाकुर, इसमें भी ठाकुर है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, सब में ठाकुर जी। रामायण में लिखा है ना, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोरी। ऐसे प्रणाम कर लो, सब मंगल होगा। आप सब प्रणाम करके फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो राधा रानी की जय, गुरु जी महाराज की सुना दे, हम तो 2 मिनट सुना, फिर हम आगे बोलिए श्री राधा रमण लाल की। चल रहा है। ब्रजमंडल, ब्रज में जो आप दर्शन कर रहे हो, आप ये सोच के आए हो ठाकुर जी की स्थान पे आए हैं, परंतु सिर्फ द्वापर की लीला नहीं है ब्रज में। जब सृष्टि नहीं थी तब से एक ब्रजमंडल मथुरा मंडल है। जब धरणी मैया को ले गए हिरण्याक्ष समुद्र में,
मैया से घेर लिया तो भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? बारह भगवान। आज यदि हम द्वारकाधीश जाते तो 12 दर्शन होते। तो 12 रूप जब धारण किया भगवान ने, तो 12 भगवान ने पृथ्वी का जब उद्धार किया तो पृथ्वी को अपनी जो सूंड होती है, जो ऊपर के जो दांत जो निकलते रहते हैं, उन पर रखकर जब चले तो कई साल चलने के पश्चात बड़ा भगवान ने धरणी देवी से कहा कि ये धरणी, कहीं पे यदि कोई स्थान मिले तो आप हमको बताना, हम वहाँ जो है थोड़ा विश्राम करेंगे। तो बहुत समय तक चलने के पश्चात भी कोई स्थान नहीं मिल रहा तो धरणी मैया को अभिमान हो जाए। वो कहे कि महाराज मुझको आप जब रखोगे, धरणी को, पृथ्वी को जब रखोगे तभी तो कोई स्थान पाओगे, नहीं तो स्थान कहाँ मिलेगा? तो मैया को भाग पहचान गए बराह भगवान, और वो जब सृष्टि में नहीं थी तब धरणी देवी को लेके मथुरा मंडल में आए। तो जब सृष्टि नहीं थी, जब सतयुग कलियुग नहीं थे, जब समय का भी नहीं था, तब से ये जो स्थान जो आप दर्शन कर रहे हो 84 कोष ब्रजमंडल, तब से है। हाँ, और जब 1 अरब 84 लाख 32 साल 1 अरब 84 लाख 32 साल ये पृथ्वी का सबसे पहला मंदिर। ये था। और जब यहाँ पे स्थापित किया, धरणी देवी जी को दिखाया, तब से ही सतयुग प्रारंभ हुआ। तो अनंत लीलाएं भगवान ने करी, और ब्रजमंडल उसी समय से ही हमारे ठाकुर जी के, हमारे जो जितने भी हमारे जो महापुरुष पूजनीय आदि सब रहे हैं, उनकी तपस्या भूमि रही है। चाहे प्रहलाद जी कहो, चाहे ध्रुव जी कहो, जिस स्थान पे बैठे हैं ये मधुबन है, और मधुबन में भी ध्रुव टीला। मधुबन आप देखोगे थोड़ा सा जंगल स्वरूप है, पहले विशाल था ठाकुर जी के समय। पहले इसी को ही मथुरा का पुराना नाम ही मधुबन था। जब मधुदैत्य ने शंकर की उपासना करी और शूल प्राप्त किया उनसे, तो भगवान शंकर ने कहा कि ये शूल आप पर जब तक रहेगा आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तो मधुदैत्य जो है यहाँ पे आए तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में विजय पताका फहराई। फिर उनके पास जो शूल था, उसके बाद उनके जो पुत्र थे लवणासुर, उनके पास गए। उन लवणासुर का वध भगवान राम के छोटे भैया परशुराम जी ने किया। परशुराम जी ने जब वध किया तो परशुराम जी ने वध करके जो आप मथुरा आज जो देख रहे हो, ये हमारे परशुराम जी के जो क्या नाम है, शत्रुघ्न जी महाराज ने ये बसाया। तो जो यहाँ के जो राजा भाई शत्रुघ्न जी महाराज, जो सबसे छोटे भैया, हम परसों के दिन हम डीग जाएंगे तो डीग के राजा हैं कौन? लक्ष्मण जी। डीग जो बसाई वो लक्ष्मण जी ने बसाई। मथुरा मंडल जो बसाया तो किसने बसाया? शत्रुघ्न जी महाराज ने। इसलिए मथुरा में आके मथुरा आप उल्टो करके पढ़ो, क्या हुआ? रा धू मा, और बीच को अक्षर हटा दो, क्या है वो? राम। और जो ब्रज में आके राम राम ना बोले, बाकी मुंह पे बीच को अक्षर, बीच का अक्षर क्या है? राजा रामचंद्र की। तो ये मधुबन है। जाके आगे मधुकुंड की दर्शन करेंगे, जहाँ बलराम जी ने मधुपान किया। वहीं पे कुछ अवशेष है जहाँ पे शत्रुघ्न जी को एक छोटा सा मंदिर है। पहले काल में विशाल मंदिर है, तो मुगल काल में बाको ध्वंसन भयो। एक विग्रह स्वरूप में शत्रुघ्न जी महाराज वहाँ विराजमान है। बलराम जी ने मधुपान किया हो तो बलराम जी को भी मंदिर है। मधुकुंड है। ये हुआ ध्रुव टीला। इससे आगे हमने दर्शन किए भूतेश्वर महादेव। कुछ आदमी, कुछ व्यक्तियों ने, आपने भक्तों ने सुना नहीं सुना, हमारे ब्रज में जो बद्रीनाथ जी ने 4 विग्रह हमारे ठाकुर जी के स्थापित किए और 4 महादेव भी स्थापित किए। तो जो 4 महादेव स्थापित किए उसमें से प्रथम है गोपीश्वर, जो गोपी भाव में भगवान आए, जो हमने प्रथम दिन मानसरोवर पे आपको बताया। द्वितीय स्वरूप है भूतेश्वर। भगवान भूत बावन स्वरूप में ठाकुर जी के दर्शन को आए, मैया ने मना कर दिया। तो जी वही भूत बावन स्वरूप में है। उसी स्वरूप में आप दर्शन करे होंगे तो गले में मुंडमाला है, जटा बनी हुई है, ब्याग छाल है, वही स्वरूप में भगवान भूत बावन स्वरूप में बैठे हुए हैं। और
सती जो देवी सती हती, देवी सती के अंग जहाँ जहाँ पर गिरे हैं वहाँ पर शक्तिपीठ है हमारा, और प्रत्येक शक्तिपीठ में भगवान शिव भैरव रूप में विराजमान है। तो ब्रज की जो शक्ति है वो कात्यायनी देवी है, क्योंकि हमारी मैया के यहाँ बाल गिरे वहाँ से। और जो शक्ति के जो अधिष्ठात्र भैरव है वो भूतेश्वर, बोलो भूतेश्वर नाथ की, ध्रुव महाराज की, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आंख बंद करके सीधे बैठिए। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन। इनका कीर्तन सुन लिया, विश्राम भी हो गया, आगे बढ़िए। फगवाड़ा से आगे क्या आता है? फिल्लौर। चलो वहां पहुंचे, आगे बढ़ते चलो। अब पाला आ गया, वहां भी आपको सुनो रुकना नहीं है, चलते चलना है। बताओ ऐसे आलस्य में कौन जाता है वृंदावन? बताओ। इन्ना पराठा मत खाओ बीबी, तुसी संग नहीं गांदे हो। अब सुनो, बिल्कुल गाड़ी में तैयार। आलस में गाड़ी चलाओगे, गाड़ी ठुक जाएगी आगे। देखो चलाने वाला तो सावधान होता है, बैठने वाला भी सावधान होता है। ऐसा कहते हैं बगल वाली सीट पे जो बैठा होता है, अगर वो सो गया तो चलाने वाले को भी नींद आ जाती है। सोना किसी को नहीं है, सब बैठ जाइए सावधानी से। और क्या बोलोगे? जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन। आगे पहुंच गए, गाड़ी स्पीड से चल रही है, छोटे स्टेशन का नाम नहीं लेगी। अब पहुंच गई गाड़ी अंबाला। चलो लुधियाना जाना है? नहीं जाना? जलंधर जाना है? नहीं जाना? छड्डो एनु, आगे चलो। अंबाला पहुंच गए। सुनो, थोड़ा पानी ले लो, थोड़ा थोड़ा पानी भर लो अंबाला में, क्योंकि रास्ते में पीते हुए यार खत्म हो गया। पानी भर लिया। और क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? जय वृंदावन
कीर्तन मुझे क्यों इतना पसंद है कि जब श्री द्वारकाधीश के चरणों में आया मैंने ये गुनगुनाया था। और तो और एक संत के पास मैंने क्या देखा, उसके पास तुलसी के ऊपर क्या लिखा था, श्री वृंदावन जय वृंदावन। वो और कोई माला नहीं जपता, वो केवल धाम नाम को जपता है। तब से मुझे वो कीर्तन मिला और मैं इसको अवश्य गाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। और मुझे लगता है आप सबको भी पसंद आ रहा होगा। कीर्तन वैसे तो बहुत और भी हैं, पर इससे अच्छा मुझे और कोई लगेगा नहीं, क्योंकि आपका भजन भी चल रहा है साथ में, क्योंकि नाम जाप कर रहे हो। आपने पानी भर लिया, पानी भर लिया। चलिए साहब, अब आप अंबाला क्रॉस करते करते कहाँ पहुंच गए, कौन बताएगा? बहुत ही फास्ट चल रहे हैं भाई आप लोग तो, इतनी तो शताब्दी भी नहीं चलती है। तुम तो कुरुक्षेत्र पार कर गए, दिल्ली पहुंच गए। अच्छा दूसरा कट लोगे? अरे मैं सोच रहा था दिल्ली चलते, दिल्ली दिल वालों की है, थोड़ा दिल वालों को भी साथ ले लेते, क्योंकि उनसे वृंदावन में मन लगा रहता है, वो भी कीर्तन गाते हैं ना। चलो दिल्ली वालों को बैठा लो, खड़े हैं रास्ते पे, हाईवे से उनको बैठा लिया, थोड़ी थोड़ी जगह दे दो। चलिए वो सब बैठा लिए, दिल्ली से आगे बढ़ गए आप फरीदाबाद, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आप। जी के बगल में उनकी धर्म पत्नी की है। ये जो स्थान आप जो दर्शन किया आपने, यहाँ पे प्राचीन समय में जब शत्रुघ्न जी महाराज ने मथुरा फतेह करी थी, मथुरा पे विजय प्राप्त करी, लवणासुर का वध किया, तो यही जो स्थान जो आप देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, परंतु ये पूर्व काल में उनको महल था। किनका? शत्रुघ्न जी महाराज। फिर उसके बाद नीचे आपने दर्शन किए कुंड के, मधु कुंड। यहाँ पे ही बलराम जी ने मधुपान किया है। गौचारण स्थान है। भगवान जब गौचारण करवा के आते तो यहीं पर ही जो आपने ये कुंड देखो, यहीं पर ही गैयन को पानी पिलाते, उनकी पिपासा को शांत करते। तो ये गौचारण स्थल भी है। और जो हमारे जो दाऊ जी हैं, दाऊ जी के जो दो विवाह हुए हैं, आप ब्रिज में दर्शन करोगे, सिर्फ रेवती जी के ही संग विग्रह को दर्शन है, बारुणी जी के संग आपको कहीं ना मिलेंगे। जो वंश जो बलराम जी को जो बड़ो है वो बारुणी जी से बड़ो है, रेवती जी से नहीं बड़ा है, क्योंकि रेवती जी को इंद्र ने श्राप दे दिया था उनकी सुंदरता के कारण। रेवती जी ने कही कि जाओ, जैसे तुम आप मुहु हरण करना चाह रहे हो, क्योंकि रेवती जी बहुत सुंदर थी, उनके स्वरूप को देख के नाना प्रकार के देवता आकर्षित है। तो यम आए, शनि आए, सब आए, तो शनि से कह दी, बोले जाओ तुम्हारा जो भक्षण होगा सिर्फ उड़द की दाल और तेल होगा। तो जब तक उड़द की दाल और तेल पे ही जो जब बुद्ध आए तो बुद्ध से कह दी, बोले तुम्हारे बार में बड़े बड़े इनको जन्म होगा, ठाकुर जी आदि सबन को, किंतु तुम्हारा बाल विफल, कुछ सिद्ध ना हो। अंत में जब शनि आए तो वो इंद्र आए, तो इंद्र ने उनको हरण करना चाहा, तो उनसे कही कि जाओ, जैसा आप मुँह को हरण करना चाह रहे हो, एक दिन आपकी पत्नी भी हरण होंगी। तो सची देवी को हरण भयो। तो अंत में भाई वो हथे, तो उन्होंने कही कि आपके सौंदर्य पे ज़्यादा आपको वो है अभिमान है, तो जाओ आप जो है आपको जो है विवाह तो है जाएगा, परंतु आपको वंश ना हो। तो जो हमारी रेवती मैया है उनको वंश ना हो। फिर उसके बाद जब उन्होंने रेवत जी के यहाँ पे जब अवतार लियो, तो अपने पिताजी से कही कि महाराज ऐसो पति चाहिए मोकू जो जब समाज में या संसार में सबसे बलशाली हो। तो सवन से जब पूछी तो उन्होंने कही कि जो अपने फनन पे लेके बैठो जब सबरे संसार को, बासे शक्तिशाली कौन है? तो बलराम जी को विवाह रेवती जी के संग भयो। तब से रेवती जी और बारुणी जी दोनों के ही दर्शन हैं। अभी ठाकुर जी पट बंद है, जो बड़े आपने देखोगे बड़ो गेट शो है, वहाँ पे जाके आप जैसो भी हाथ जोड़ करके निवेदन कर लियो। तो 3 लीला जो है, सतयुग की भई, त्रेता की भई और द्वापर की, और कली युग में कली पावना अवतार चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आए हैं। तो मधुकुंड से होते हुए तालवन की तरफ गए। बोलो ताई गौर हरि पलवल पहुंच गए। सोना छोड़ दो, छोटा सा है वहाँ, सोना में सोना होता है, अपन को सोना नहीं है, अपन को वृंदावन जाना है। जैसे आप पहुंचे, कोसी पहुंच गए, खोडल पहुंच गए, छाता पहुंच गए, एक ही कीर्तन करते चले जा रहे हो और तुम्हारे पास कोई दूसरा कीर्तन भी नहीं है।
जय वृंदावन श्री वृंदावन, 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 जय वृंदावन श्री वृंदावन। अब भैया सुनो, छठी करा पहुंच गए गाते गाते, क्योंकि तुमने कहीं उधर उधर ध्यान नहीं दिया। कीर्तन में ध्यान था तुम्हारा, छठी करा पहुंच गए। और जैसे ही छठी करा पहुंचे, उल्टे हाथ की तरफ लिखा हुआ है मेरो प्यारो वृंदावन। क्या लिखा हुआ है? हाँ, आपने जैसे अंदर प्रवेश किया, आप आज जा रहे हो ना, इसलिए कमल का एक मंदिर बना हुआ है, उसको भी प्रणाम करो। आगे चलो, एक माता भी थी बहुत बड़ी, अष्टभुजा वाली, उनको भी प्रणाम कर लो। आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचे? एक बड़ा सुंदर सा और मंदिर बना हुआ है, इसका नाम है प्रेम मंदिर। वहां भी आपने थोड़ा देखा, वहां की लाइटिंग देखी, फुब्बारे देख लिए। आगे बढ़िए, जैसे आगे पहुंचे वहां अंग्रेजों का मंदिर आ गया है, जिसको कहते हैं इस्कॉन मंदिर। ब्रज में कहते हैं अंग्रेजों का मंदिर, ब्रजवासी। लेकिन अंग्रेज भी एक ही कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सत्संग से गए ना, इसलिए उनके पास भी एक ही कीर्तन है। जय वृंदावन श्री वृंदावन, 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 जय वृंदावन श्री वृंदावन। अब आप पहुंच गए वृंदावन में, अंदर एंटर कर गए। आपने बांके बिहारी को कर लिया प्रणाम। सुनो, सब बांके बिहारी मंदिर में पहुंच गए, जूता चप्पल बाहर उतार देना। अंदर जाओगे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि लौटने का रास्ता दूसरा है। 1 नंबर से जाओगे, 4 नंबर से बाहर। वहां गए, बिहारी जी को प्रणाम कर लिया। देखो, आंख बंद करो, बार बार पर्दा का जो निर्माण होता था, उसके लिए कंस ने यहाँ पर एक इस वन की रक्षा के लिए एक दैत्य रख रखा था। उसका नाम था धेनुकासुर, जो गधे के आकार का था हमारा। तो जो भी ब्रजवासी, ग्वाल आदि सब कोई भी आए, तो वो ताल का रस उनको नहीं देवे, ताल तोड़ने नहीं दे। तो एक दिन भगवान में और सब ग्वाल वालों में शर्त लगी कि भाई किसी को देता नहीं है, आज तो लेके आना पड़ेगा। तो भगवान घुसे तो भाई जहाँ पे कृष्ण जाएंगे वहाँ बलराम जी का जाना जरूरी है, बड़े भैया हैं। आप नंदगांव में दर्शन करिएगा, दोनों ही स्वरूप काले काले। हमारे दाऊ जी तो गोरे हैं, परंतु आप दर्शन करोगे तो वहाँ पे दोनों स्वरूप भी काले हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बलराम जी ठाकुर जी को बचाने के लिए भगवान को रूप धर के खड़े हुए। तो भगवान ने प्रवेश किया तालवन में, तो बलराम जी ने भी प्रवेश किया। ठाकुर जी ने ताल तोड़े, तो जब तोड़े तो उनकी आवाज से धेनुकासुर जग गया। तो जब जग गया तो उनको मारने के लिए, भगवान को मारने के लिए जिस प्रकार ही आया, तो भगवान बलराम जी ने उसका वध यहाँ पर किया। जो धेनुकासुर था, वो पूर्व काल में जो प्रहलाद जी का जो वंश है, जिसमें राजा बलि हुए, राजा बलि के पुत्र थे साहसिक। वो एक बार गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे दुर्वासा जी। उनके तपस्या में थोड़ी विघ्न हुई, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तू गधे के समान काम आसक्त है, बोले जा तू गधा हो। तो जो राजा बलि के जो पुत्र थे साहसिक, वो उस अभिशाप के कारण जो है गधे योनि को, पशु योनि को प्राप्त हुए। तो जब उन्होंने क्षमा याचना मांगी तो
उनको आशीर्वाद दिया गया, बोले अभी तो नहीं, जब द्वापर में भगवान अवतार होंगे तब आपका जो है उद्धार होगा। परंतु यहाँ ध्यान रखने की बात ये है, यहाँ पर वध ठाकुर जी ने नहीं किया है, बलराम जी ने किया है। क्यों? जब प्रहलाद जी वरदान दे दियो कि आपके वंश में जो भी दैत्य असुर होवेगो मैं बाको वध ना करूंगा, इसलिए प्रहलाद जी के वंश में हुए राजा बलि, और राजा बलि के बाद जी हमारे उनके जो पुत्र साहसिक हुए, जिनको धेनुकासुर के रूप में योनि प्राप्त भई, तो भगवान तो उनको वध ना कर सके, जय मारे हमारे बलराम जी ने उनको वध यहाँ पे किया है। ये जो आप जो स्थान ये सब देख रहे हो, ये वासंतिक रास का स्थान है। एक रास भयो जो रास होवेगो अब शरतकालीन रास, जाको महारास बोला जाए, जुतो गोपी तुतो कृष्ण, प्रत्येक गोपी के संग एक कृष्ण। वासंतिक रास में 2 गोपी 1 कृष्ण, तो वासंतिक रास यहाँ पे किया है। और रास करते करते जब भगवान को पिपासा लगी तो भगवान ने वही वैद ते धरती को ताड़ना करी है, वही से वैद गंगा प्रकट हुई है, जो कुंड आप आसपास देख रहे हैं ये वैद गंगा है। और ठाकुर जी ने बलराम जी ने यहीं पे ही धेनुकासुर का वध करने के पश्चात जिस कुंड में स्नान किया, ये तो हुई वैद गंगा, जो आप इधर की तरफ देखोगे लेफ्ट हैंड की साइड, जो राइट हैंड की तरफ है वो है बलभद्र कुंड। बोलो बलराम जी महाराज की। हम जो कल हमें जो जहाँ दाऊ जी के जो दर्शन करने माँ हम नहीं जा पाए, तो वहाँ पे आप यदि दर्शन करते तो देखते दाऊ जी तो सामने खड़े हुए हैं, परंतु जो रेवती मैया है वो एक साइड में है कोने में। क्यों? ठाकुर जी तो द्वारकाधीश हो गए, परंतु बलराम जी हमारे यहीं पे हैं। ब्रज के राजा कौन? बलराम। और ब्रज के जब राजा बलराम है तो जो हमारी जो रेवती मैया है वो ब्रज की बहू भाई, और बहू जो है होवे का है वो सवन को मुख ना दिखावे, घूमटा वहाँ के रख, तो वहाँ पे जो है कोने में खड़ी है। परंतु ये जो एकमात्र जो दर्शन आपने करे, ये पौराणिक जो हमारे जो बलभद्र जी के जितने भी मंदिर हैं उनमें से ये एक मंदिर ही है जहाँ पे रेवती मैया के ठाकुर जी के संग दर्शन। बोलो रेवती मैया की, बलभद्र भगवान की। अब सुदामा जी थोड़ा दर्शन करेंगे। यहाँ के बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्यों ने ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि उसको व्यासपीठ से सुनाना है, वो कहते हैं उसी जगह पर सुनाना। अभी तो यहाँ कुमुद दर्शन में नहीं आ रहे हैं, पर बगल में आप जब निकल के आएंगे तो कुमुद के खूब आपको फूल दिखे होंगे, जल कुंभ के लिए आपको दिखे होंगे। एक समय था कि इसमें खूब भरे हुए थे, अभी इसकी सफाई वगैरह इत्यादि से सब वो हो गया है। बोलो राधा रानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, 84 कोस ब्रजमंडल की, कुमुद वन की। जब भगवान ने महारास किया
तो महाराष्ट्र के पर्यांत वासंतिक रास होता है। देखो मध्याह्न में भी रास होता है और रात्रि में भी रास होता है। जब भगवान गौचारण के लिए घर से निकलते उस समय सोचने वाली बात है कि मध्याह्न रास कैसे होगा, क्योंकि भगवान तो गौचारण के लिए आए, यहाँ तो राधा रानी नहीं है। विचार होगा ना कि राधा रानी तो है नहीं है, तो रास कहाँ से होगा। उसी समय ब्रज की प्रोताइन, कुल प्रोताइन ब्रज की, वो जाके क्या करती, राधा रानी का भाई का नाम है श्रीदामा। आपने उसमें देखा होगा सीरियल में, जो थोड़ा विकलांग करके ऐसे देखा होगा, श्रीदामा वो राधा रानी का भाई है। एक है सुदामा, वो भगवान के मित्र हैं। ये सब कथाओं को थोड़ा सा नाम में इसलिए तो नाम बदल दिया। इनका नाम क्या है, बोले श्रीदामा। ये श्रीदामा कौन, वो राधा रानी के जो भाई है। उस समय कुल प्रोताइन क्या करती, श्रीदामा को बुलाती और श्रीदामा को क्या करती, तो माखन खाएगा ना, इधर आ। माखन के लालच में श्रीदामा को राधा रानी के लहंगा परिया पहना के और राधा रानी के कक्ष में बैठा देती कि तू यहीं रहना। कब तक रहना, बोले मटकी खाली ना हो जाए, बैठा रहे। और जब ये मटकी खाली हो जाए तो दूसरी मटकी भी टंगी भई है छीका पे, बाय निकाल के पहियो। और जब तू 2 मटकी पावेगो तो कल तेरे ताई 4 मटकी दूंगी। तो श्रीदामा बोलो ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया है कि इतना मिलेगा माखन पाने को। करना क्या है, बोले बस कोई भी आवाज लगाए तुझे ऊं करना है, बोलना नहीं है। श्रीदामा से कहा तुझे बोलना नहीं है और यहीं रहना, बस इसी बेड के ऊपर बैठा रहना, हिलना नहीं। और पीछे की खिड़की से श्रीदामा के वस्त्रों को पहन के श्री राधा रानी, अभी हम चलेंगे मुखराई, कल के दर्शन में है मुखराई। मुखराई राधा रानी की ननियाल है। श्री राधा रानी की जो नानी है उनकी एक अभिलाषा थी कि हे ठाकुर जी श्याम सुंदर, जब गौचारण के लिए आओ तो मेरी बिटिया राधा को भी संग लाना। तो मुखराई वो अपने हाथों से नानी जी लड़ुआ बनाती और अपने पास रखती। और जैसे ही गौचारण के मध्य करते हुए ठाकुर जी बोलते कि सुनो गाय कहाँ गई, चलो गायों को ढूंढने चलते हैं। तो श्रीदामा को पास रखते, बोले तू यही रहे। बोले सकाओ भोजन कर लिए, अभी हमने भोजन किया ना, भोजन तो है गए, अब हमारी गाय कहाँ गई उन्हें ढूंढे। तो ढूंढने के लिए सब जाते। तो मधुमंगल तोक सुबल कहते, बोले एक बात बता, हम तो जा रहे हैं पर तू श्रीदामा क्यों ना छोड़े, जाके भी तो कछु गाय बछड़ा संग में है। अरे बोले नहीं 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 नहीं, जे ना जावे को संग। अगर श्रीदामा के कंधे पर, श्रीदामा कौन राधा रानी बनी है, कोई हाथ धर दे ठाकुर जी, अरे चलने में वैसे परेशानी, बाकी हाथ तो धरे। अब भीतर तो क्या रस है वो तो ठाकुर जी जाने। सबरे बोले पता नहीं क्या हो जाए, गौचारण के समय में ऐसा कर जाए। तो कई बार सका चल श्रीदामा, ठाकुर जी अरे बाबरे भाई छोड़ दे, भाई काकू पकड़े, वैसे चल लाठी लेके चले बेचारो, अभी गिर जावे वो, लंगड़ा लंगड़ा के चले। और राधा रानी ऐसी नाटक करती, क्योंकि मध्याह्न में जो रास होना, तो ऐसी ठाकुर रास क्या है, ठाकुर जी की प्रसन्नता है, श्री जी की प्रसन्नता है, उसके लिए मध्याह्न रास हो रहा है। तो जैसे ही रास के लिए आगे बढ़ते हैं तो श्रीदामा तो संग में है और सबरे सका गाय ढूंढ रहे हैं। और जैसे गाय ढूंढने जाते उसी समय ठाकुर जी मध्याह्न रास करते राधा रानी के साथ में। उसी क्षण राधा रानी अपने स्वरूप में आके और अष्ट सखियां आ जाती और खूब राधा रानी श्रृंगार करती ठाकुर जी का। तो मध्याह्न रास के पर्यंत जो वासंतिक रास है यहाँ पर लाके, तो पहले तो राधा रानी अपने आप को सजा लेती, उसके बाद यहाँ लाके कुमुद के पुष्पों से श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करती राधा रानी। इसको इसलिए कहते हैं कुमुद वन। यहाँ पूरे में आप जब गाड़ी से वहां से प्रसाद पाके जब निकले वहां से, तो आपने देखा होगा दाएं बाएं तरफ अभी भी चल के देखने को मिलेगा, पुष्प खिले हुए जल में, बहुत सुंदर पुष्प है। उन पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार करती श्री राधा रानी। बढ़िया चोटी में लगा देती, ठाकुर जी की अलकावली में लगा देती,
है, ठाकुर जी की बंसी की शोभा बढ़ा देती। ठाकुर जी की एक माला बना के कमर में लगा देती कि ठाकुर जी ये कुमुद के पुष्प बड़े सुंदर लग रहे हैं, माला भी पहनो, कमर में करधौनी के रूप में पहनो, हाथ में बाजूबंद के रूप में भी पहनो। ऐसा हर जगह तो देखा होगा कि ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी का, पर यहाँ पर राधा रानी श्रृंगार करती ठाकुर जी का। ये वो छवि का वर्णन है, ये वो तीर्थ स्थान है। और यहाँ का जल, पिछली बार जब यात्रा थी उस समय तो पूरे जल में कुमुद के बढ़िया पुष्प खिले हुए हैं, ऐसा दिव्य दर्शन था। इस बार अभी सफाई हुई है तो बढ़िया से थोड़ा सा, लेकिन बाहर तो है ही है दर्शन के लिए। तो इस जगह ऐसी अद्भुत लीला हुई है। तो मध्याह्न रास करने के लिए ठाकुर जी इस प्रकार का स्वांग करके राधा रानी को लेके आते और फिर मध्याह्न रास होता, और उसके बाद में वासंतिक रास में यहाँ लाके श्री राधा रानी ठाकुर जी का श्रृंगार करती। देखो ये जो ब्रज की जितनी लीला है वो माधुर्यमय लीला है। एक होती है भद्र लीला, एक होती है सुभद्र लीला, जिसमें पूतना इत्यादि का वध किया है तो रस कथा में, पर वो सुभद्र है। भद्र लीला, भद्र लीला माने कल्याणकारी। अजय ठाकुर जी ने माखन चोरी हो गई, ये सब लीलाओं में क्या रस है। अगर मैं आपको माखन चोरी की कथा सुनाऊं तो सब आनंद से सुनेंगे, ठाकुर जी कैसे मटकी फोड़ रहे हैं, रस ले रहे हैं ना। तो भद्र लीला है। एक और सुभद्र लीला। सुभद्र लीला क्या है कि जैसे पूतना का चरित्र हो गया, तृणावर्त का चरित्र हो गया, ये सब है सुभद्र लीला। तो खैर लीलाओं का एक अपना आनंद है, पर जो ठाकुर जी का जो रूप, माधुर्य, लावण्य यहाँ पर जब राधा रानी अपने हाथों से सजाती उसकी बात ही निराली है। जब तो एक भजन गाया है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, 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 तेरी कुंडल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे भगवान की जय। आप जी आप भी तो आप। तो विशेष लीला यहाँ पे जो है, इस प्रकार हम जो 84 कोष कर रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनो। 84 कोष में दो प्रकार के दर्शन है। एक तो भगवान की लीलाएं हैं और एक वो सब स्थान है जिन स्थानों पे नंद बाबा और नंद रानी जी को जो हमारे संसार के जितने भी तीर्थ हैं वो सब जो दर्शन कराए हैं, भगवान ने जोग माया की कृपा से ब्रज में जिन जिन स्थानन पे तीर्थन को स्थान दिया वो है। तो जो सामने जो आप कुंड देख रहे हो, ये एक भाग में तो कुमोद वन है, कुमोद कुंड है, कृष्ण कुंड है। एक भाग में ये गंगा सागर तीर्थ है। आप कभी गंगा सागर गए हो? जो कपिल मुनि जी ने उद्धार किया हो तो राजा सागर के 60,000 पुत्रन को, तो वो भाई नंद बाबा नंद रानी को लेके तो कहीं नहीं गए भगवान, तो गंगा सागर को जब बुलायो तो ब्रज में यहीं पे स्थान दिया। यहीं पर ही महाप्रभु आए हैं, वल्लभाचार्य जी की भी बैठक है, महाप्रभु जी की भी बैठक है। कुमुद को जो जैसे महाराज जी ने बताया, तो कुमुद को फूल आपने देखा है जो नीले रंग का होता है, वो एक ही फूल में दो फूल होते हैं, जुगल फूल होता है वो।
कोई दूसरा फूल ऐसा नहीं होता, वो एक ही फूल उगता है जो उगता है। कभी आप गौर कीजिएगा, कुमुद का जो फूल होता है वो एक ही फूल में 2 फूल होते हैं। तो एक स्वरूप तो हमारा श्याम सुंदर है और एक स्वरूप हमारी किशोरी जी है। उस जुगल स्वरूप पे ही यहाँ पे हमारी किशोरी जी ने श्याम सुंदर को श्रृंगार किया है और बासंतिक रास में श्रृंगार किया हो, अर्धरात्रि में श्रृंगार किया। यहीं पे जब महाप्रभु आए, क्योंकि मुगल काल में ये जो सब आप तीर्थ गुरु जितने भी देख रहे हो वो सब लुप्त है गए। वृंदावन को नाम भी वृंदावन ना रहे हो, वृंदावन को नाम भी फकीराबाद करते हैं मुगलन के प्रभाव से। तो महाप्रभु आए, जिन जिन स्थानन पे जिन जिन जो तीर्थ है सब जब प्रकाश किए, तो चैतन्य महाप्रभु जी का एकमात्र स्थान है जहाँ पे चरण चिन्ह है, वो यहीं पर है जो अभी हम दर्शन करें। तो जी भैया गंगा सागर तीर्थ आपने कई स्थानों पे दर्शन किए, जो ठाकुर जी की लीला को आप दर्शन कर रहे हो, परंतु आज ये पहला स्थान है जहाँ पे आपने एक तीर्थ के भी दर्शन करे। बोलो अच्छा भगवान की जय। कछुआ है, निकलता है। 2 क्षण नेत्र बंद करो बंधुओं, अपने नेत्रों को बंद कर लो और नेत्र बंद करके क्या देखो, वहाँ पर्दा लगा हुआ है। गोस्वामी जी बड़े बड़े मोटे ताजे हैं, हृष्ट पृष्ठ हैं, बार बार पर्दा हटाते हैं खोलते हैं। आप भी उस छटा को देख रहे हो, आप भी कहते बाजी गुसाई जी मारे फूल माला दो, गुसाई जी हाँ देते हैं, खड़ी रहे मैया। जैसे ही पर्दा खुला आपने क्या देखा, भगवान के श्री चरणों के दर्शन तो नहीं हो रहे, पर हाँ चरण हैं, वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं। आप सब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन दर्शन होते हैं। आपने क्या देखा, बिहारी जी की क्या सुंदर धोती है, नेत्र बंद करो बंधुओं, क्या सुंदर धोती है। कई तो सरवट आ रखी है उसके ऊपर, और जैसे सरवटों को देखा कमर की ओर पहुंचे, कमर की ओर क्या देखा, सोने की करधोनी पहने हुए हैं। एक बढ़िया कमर में एक मोटी सी और लर पहन रखी है, उसमें जो है क्या कहीं कहीं सोने के दिव्य दर्शन होते हैं। ऐसी बनती नहीं गोल वाली सोने की करधोनी जो बनती है बढ़िया, वो उसको दर्शन किया। थोड़ा आगे बढ़े, क्या भगवान का उदर है, क्या भगवान की कमर है, पतली सी कमर, क्या तिरछा सा बदन है, पतली सी कमर है, उसको जो निहारा। सुनो और थोड़ी ऊपर चलो, आहा क्या भगवान के वक्षस्थल का दर्शन हो रहा है। नेत्र बंद करो, जो वक्षस्थल के दर्शन किए, दोनों हस्तों के दर्शन करो। क्या हमारे लिए बंसी बजा रहे हैं वो, और जैसे वो बंसी बजा रहे हैं, हमने जैसे सुना और जैसे देखा, थोड़ा आगे गर्दन के पास गए, क्या बढ़िया सोने का हार पहना हुआ है, न जाने इसमें कितना स्वर्ण लगा हुआ है, हम और आप गिनती नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते हैं। अब सारे उनको आपने दर्शन कर लिए, देखो मेरे साथ दर्शन करो, मैं भी उस छटा को निहार रहा हूँ। थोड़े आगे बढ़ो, आहा क्या भगवान की ठोड़ी आगे निकली हुई है, दिव्य ठोड़ी के दर्शन के लिए। सुनो बड़ा महंगा हीरा भी लगा हुआ है, हीरे को निहार लो। और आगे चलो तो भगवान क्या मंद मंद मुस्कुरा के अदर हैं, अदरों को निहार लो। क्या बढ़िया कपूल हैं, रस के भरे कपूल हैं भगवान के, उनको निहार लिया। और जैसे नैनों के पास गए, आपसे रहा नहीं गया, झरझर अश्रु निपातन करने लग गए और एक ही प्रांगण में कीर्तन करने लगे। कुछ नहीं बचा आपके पास, केवल एक ही शब्द बचा, क्या, जय वृंदावन श्री वृंदावन, 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 जय वृंदावन श्री वृंदावन। जैसे प्रांगण में पहुंचे, अब आपसे रहा नहीं जा रहा, अश्रु निपातन तो हो रहा है, अब आपसे थिरकन भी नहीं रही जा रही। आप खड़े होकर कीर्तन करने लग गए। वहां खड़े होकर कीर्तन करोगे नहीं करोगे? खड़े हो जाओ, सभी अपने स्थान से खड़े हो जाओ और भाव रखो, श्री बिहारी जी के प्रांगण में नृत्य कर रहे हो और एक ही कीर्तन गा रहे हो और कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। कौन सा? जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री
नाचते नाचते बाहर निकल लो, और जैसे ही बाहर निकलोगे ना तो आगे चलो, राधा वल्लभ जी को प्रणाम कर लो। जैसे ही राधा वल्लभ जी को प्रणाम कर लिया, आगे बढ़िए। ये सांचे ठाकुर हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो श्री जुगल किशोर ठाकुर के दर्शन कर लिए। आगे और बढ़े, छोटे से प्यारे से श्री राधारमण लाल के दर्शन कर लिए। अंदर प्रांगण में पहुंच गए, और जैसे ही प्रांगण में पहुंचे, ऐसे आपने अपनी आंखों को ऐसे किया। कैसे किया बता, अभी बताया फिर भी नहीं कर पा रही है मिन्नी जी, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। ऐसे आपने दर्शन किए, और अंदर क्या देख रहे हो? छोटे से राधारमण लाल हैं। आहा, छोटी सी लंगोटी पहनी हुई है, आहा कटी है, नूपुर है। क्या सोने के पाम में नूपुर बांध रखे, ऐसा मन लगता है बलात् चुरा लो उनको पकड़ के। आहा, और आगे बढ़े, क्या बढ़िया कमर है। कमर को जो देखा, और जैसे मुखार बिंद को देखा, दंतावली के दर्शन कर लिए, जो टेढ़े मुकुट का दर्शन कर लिया। और वहां भी आपसे रहा नहीं गया, सामने कीर्तन चल रहा था, और वहां भी आप सम्मिलित हो गए। वहां भी बैठ के कीर्तन एक ही चल रहा था, कौन सा? जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन। शांतनु जी का आपने नाम तो सुना होगा। द्वापर काल में ठाकुर जी को पेट दिखाया। शांतनु जी ने यहाँ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, जो हम चढ़े ऊपर टीला जैसा है, छोटा पहाड़ जैसा, तो यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शांतनु जी ने तप किया। तो जब तप किया तो तप के फलस्वरूप उनको पुत्र प्राप्ति हुई। जो उन्होंने तप किया था नारायण के लिए किया। आप सामने आपने दर्शन किए, शांतनु बिहारी जी के श्याम सुंदर है और राधा रानी है। विशेष दर्शन के आपने नीचे करे, एक शालिग्राम शिला है जो चक्र रूप में, ये दर्शन ठाकुर जी के नीचे रखे हुए विशेष दर्शन है। जब भगवान ने दर्शन दिए, दर्शन कब दिए? जो भाद्र मास आता है हमारे जो हिंदू संवत्सर में, जो भादों का महीना होता है, उसकी शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि को यहाँ पर दर्शन दिए और उनकी मनोवांछा पूर्ण करी, तो उनको पुत्र प्राप्ति हुई। ये तो हुई इस कल्प की बात, जिस ये हमारा जो श्वेत बारह कल्प चल रहा है। इससे पहले जो सारस्वत कल्प था, उस कल्प में स्वयं भगवान ने यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की है और सूर्य नारायण को प्रसन्न किया। जब भगवान द्वापर में आए, जिस सारस्वत कल्प की बात बता रहा हूँ, जब शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है, उस पर आज भी यहाँ मेला लगा। और कहवे कि मन श्रद्धाते यदि ठाकुर जी को मनावे, जाके कोई संतति नहीं होवे तो ठाकुर जी कृपा करें। पहली चीज तो ये भगवान की लीला स्थली। दूसरी, आपने नीचे देखो, बड़ा विशाल कुंड है। भगवान ने यहाँ पे जब गौचारण करावे आते हैं, तो भगवान यही कुंड में जल पिवाते हैं गैयन के। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो, आप सामने देखोगे सीधे तो मथुरा की सीमा शुरू हो जाएगी। सामने मथुरा है, और हम अभी कहाँ से आ रहे हैं? तो हम कुदरवन से आ रहे हैं। और जब सीधे सीधे चले जाओ तो गोवर्धन चले जाओ, ये मध्य बिंदु पड़ जाए। ये मध्य बिंदु तो जिसलिए यहाँ पे जब भगवान आते, चाहे वो नंदगाम से हो, चाहे वो गोकुल की साइड से हो, भगवान यहाँ पे थोड़ा विश्राम करके गौचारण लीला में गैयन को जो है जलपान करा के यहाँ से फिर आगे की तरफ यात्रा अग्रसर करें। आज जो हमारी जो यात्रा को जो पूर्ण अतो मतलब जो आज की दर्शन आते, वो विशेषता पूर्ण हो चुके हैं। और यदि समय हो तो दो दर्शन अतिरिक्त अभी हम देखते हैं, विचार करते हैं, उस पर आपको करवाएं। बोलो शांतनु बिहारी लाल की जय, बोलो शांतनु महाराज की जय, बोलो जय जय श्री राम।
रास्ता है उससे परिक्रमा करेंगे एक बार। जी हाँ। चार जगह दर्शन कर लिए, मैं चाह रहा हूँ आपको सप्त देवालय दर्शन करा दूं। ब्रज के 7 देवालय प्रमुख हैं। राधारमण जी से जैसे ही बाहर निकले तब आपने क्या देखा, ऊपर लिखा हुआ प्राचीन गोपीनाथ मंदिर। जैसे आपने अंदर गए, गोपीनाथ जी के दर्शन कर लिए, तुरंत बाहर निकल के आओ, आगे चलना है। आगे पहुंचे तो निधिवन में हो, आगे घूम घाम के निधिवन में भी कीर्तन चल रहा है, उसको चलने दीजिए, वहाँ नाचने दीजिए। हम जल्दी से चलते हैं क्योंकि फिर मंदिर में पर्दा आ जाएगा। तुरंत निकले, दामोदर जी पहुंचे, क्या दिव्य दामोदर जी खड़े हुए हैं नीचे, बढ़िया से क्या गिरिराज जी के दर्शन है, जहाँ पर श्री लालन जी के चरणों के दर्शन है, वंशी के दर्शन है, गौ माता के खुर के दर्शन है। कितना इत्र लगा हुआ है, क्या चमक है। एक पर्दा पड़ा हुआ है, गोस्वामी जी ने पर्दे को हटाया और आपको दर्शन करा दिए, तुरंत पर्दा लग गया। आपने परिक्रमा कर ली। सुनो, उसकी 4 परिक्रमा करना है, ऐसा वर्णन है जो दामोदर जी की 4 परिक्रमा कर लेता है उसको संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। इसलिए मेरे साथ परिक्रमा कर लो, चलो। अंदर जाओगे, बड़ी बड़ी समाधियां वहां, और एक ही कीर्तन करके परिक्रमा करेंगे अपन। जय वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन देवालय दर्शन कराऊं, क्योंकि पूजा जी ने कहा था सप्त देवालय के विषय में बताना। मैं बता भी रहा हूँ, दर्शन भी करा रहा हूँ। एक पंथ दो काज, सियावर रामचंद्र की जय। दर्शन कर लिए आपने, परिक्रमा भी ले ली, जल्दी से बाहर निकलो। बगल में श्याम सुंदर भगवान के दर्शन है। और सुनो, श्याम सुंदर हल्के श्याम है, श्याम वर्ण है, पर सुंदर है, बहुत सुंदर है, थोड़े बहुत नहीं है। उनके बगल में श्री राधा रानी खड़ी है, तुरंत राधा रानी को प्रणाम करो और जल्दी से बाहर आ जाओ परिक्रमा करके। चलो वृंदावन की परिक्रमा लगा लेते हैं, फिर आगे प्रसंग में चलेंगे। सबने जल्दी दर्शन कर लिए। सप्त देवालय दर्शन हो गए क्या? नहीं हुए? हो गए सप्त देवालय। बोलो वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, 84 कोष मंडल की जय। जय श्री राधे।
जो बीच में जो आपने दर्शन करे 3 विग्रह है ना, तो बीच में जो है वो अक्रूर जी है। अक्रूर जी के जो राइट हैंड पे की तरफ जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो दाऊजी महाराज है। जब भगवान जो है नंदगांव में, तो कंस ने भेजो अक्रूर जी को कि बोले जाओ उन दोनों को लेके आओ, मैं यहाँ मल्ल युद्ध को आयोजन कर रहा हूँ और वो आएंगे, मैं उनसे मल्ल युद्ध करवाऊंगा। मेरे तो बलशाली सल कौशल चारण मुष्टिक जैसे मल्ल है, वो मार देंगे। वो तो 5-7 साल का बच्चा है, वो क्या मेरे मल्लों का। तो वही वो लेके आए यहाँ पे। तो यहाँ पे से जब जा रहे थे, तो जो आप जिस तरीके से सीढ़ी पे बैठे हो, ये घाट था पे। इसी घाट पे अक्रूर जी ने अपना रथ रोका, और रोकने के पश्चात जो संध्याकालीन संध्या वंदन होता है, गायत्री आदि जब जो करते हैं, यहाँ पे जब किया, जिस प्रकार ही जैसे ही यमुना जी में उन्होंने डुबकी दी, तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट उनके सामने। आपने एक फोटो भी देखो हो यमुना जी के भीतर बगल में लगा, जैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो उनने निर्भयता अक्रूर जी को नहीं बोले तो चिंता मत कर, ये तो 2 स्वरूप बैठे हैं, जो कोई और दूसरा ना है। एक शेष स्वरूप है जो मेरे जाके ऊपर में सब समय विराजमान रहूं, और एक साक्षात में हूँ। भाई कृष्ण और नारायण में क्या भेद है? तो साक्षात नारायण स्वरूप हूँ मैं, तो चिंता मत कर। तो यहाँ से निर्भयता दी है जो है अक्रूर जी को, फिर यहाँ से लेके गए हैं आगे। तो ये अक्रूर जी ने यहाँ पर जो अक्रूर जी को निर्भय करो, तो ये हमारे घाट को नाम है अक्रूर घाट। ये तो भाई द्वापर की लीला, जिन आपने गएगा वहाँ पे आपने बट वृक्ष एक देखो, जब चैतन्य महाप्रभु जी को ब्रज प्रवेश हो गए, ये रास पूर्णिमा जो आ रही है, इसी रास पूर्णिमा के दिन महाप्रभु बंग प्रदेश से ब्रज में प्रवेश करें। तो जब ब्रज में प्रवेश करें तो महाप्रभु उसी बट वृक्ष के नीचे बैठे। महाप्रभु जब अक्रूर घाट में रहते, वृंदावन में इमली कला है, वहाँ पर वो अपना भजन करते, और चीर घाट पे है स्नान आदि, उनको जो नित्य कर्म होता वो करते। ये महाप्रभु जी की स्थान है, यहीं पर से ही महाप्रभु जी ने जितनों भी हमारा जो ब्रज प्रकाश किया है, वो यहीं से माध्यम से किया। और जब 6 गोस्वामी आए, उनसे आश्रित होते हुए, तो यहीं के माध्यम से उन्होंने सब पूरा ब्रज प्रकाश किया है। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय, घाट की जय, सीताराम भगवान की जय, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण रंग रंगो ये डोरो, तो क्यों दूसर नाम कड़े रसना, रसी भांति हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही